एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो मैं आप लोगों को करा रही थी रेक्टिलिनियर फिगर का लास्ट एक्सरसाइज 14C, जिसका ऑलरेडी हमने सम नंबर 1 to 7 कर लिया था। तो आज की वीडियो में बच्चों हम सम नंबर 8 से प्रोसीड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बच्चों को बहुत टफ लगता है, इसलिए हर एक सम को बहुत ही ध्यान से समझना। तो देखो, जैसे कि नंबर 8 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? Prove that the bisector of the interior angles of a rectangle form a square। क्या बोला गया आपको? ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कहने का मतलब आपको पता है कि रेक्टेंगल के हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स बाइसेक्टर यानी कि ये वाला पार्ट आपका 45 और ये वाला भी पार्ट 45 हो जाएगा हर एक एंगल में, है ना। तो ये जो बाइसेक्टर है वो क्या फॉर्म करेंगे? PQRS क्या फॉर्म करेगा? स्क्वायर। यानी मुझे PQRS को बच्चों स्क्वायर फॉर्म करना है। क्लियर? अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो आपको क्या ऐसा क्राइटेरिया शो करना होगा कि आप बोल सको कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है? तो पहला तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, साथ ही साथ उसके सारे साइड आपस में सेम होते हैं। सिर्फ 90 डिग्री दिखा देने से आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, बिकॉज रेक्टेंगल का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री है उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। स्क्वायर तब कहलाएगा जब हम उसके सारे मतलब चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दें। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम इसके हर एक एंगल को 90 प्रूफ करेंगे। दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन चारों को सबसे पहले मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस ट्रायंगल में, लिखो इन ट्रायंगल ADP। ADP ट्रायंगल में देखो पहले आपको बोल दिया गया है कि DP और AP बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये भी 45 और ये भी 45। तो आप क्या लिखोगे? AP and DP bisects angle A and angle D respectively. Clear? Therefore, angle PAD equal angle ADP 45 डिग्री। क्लियर? ये भी आपका 45 और ये भी आपका 45। अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये आप इजिली निकाल सकते हो। दोनों को प्लस करो और 180 से माइनस करो। दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, 90 को 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ गया मेरा 90। तो लिखो एंगल APD। APD कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस एंगल PAD प्लस एंगल ADP, यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने एंगल APD को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। हमने ये वाले एंगल APD कहने का मतलब ये वाले एंगल, इसको हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। बस अपना काम हो गया। अगर ये 90 है बच्चों तो ये भी 90 होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो ये वाला एंगल कहलाता है वर्टिकली अपोजिट और वो आपस में सेम होता है, ये दोनों और ये दोनों। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे? दिस इंप्लाई एंगल QP है ना, ये QPS इक्वल एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ रीजन में लिख दो वर्टिकली अपोजिट। इसे हमने वर्टिकली अपोजिट प्रूफ कर दिया। क्लियर? ये वाला मेरा हो गया। जैसा मैंने इसे प्रूफ किया सेम टू सेम ये वाला भी, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट से होगा और ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट से होगा। तो आपको फिर से करने का जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? सिमिलरली और चाहो तो शो कर देना, ऐसे ही लिखना पड़ेगा एंगल RBC प्लस एंगल BCR, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का सम कितना होगा बच्चों? 90। ये भी 45, ये भी 45, ये दोनों का सम 90 है तो ये मेरा 90 आ जाएगा। अगर ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो सेम वे लगेगा, इसलिए मैं लिख रही हूं सिमिलरली एंगल BRC, सॉरी RBC बोल दिया मैंने, BRC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो दो एंगल तो मेरा 90 हो गया। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ABS में देखो AS जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एंड BS जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों।
बाइसेक्ट करा, ये टोटल था 90, यानी ये हो गया आपका 45, ये भी है आपका 45, 45 प्लस 45 हो गया बच्चों 90। अगर ये 90 है तो इस ट्रायंगल में एंगल ASB कितना होगा बच्चों? 45 प्लस 45 90, 180 को 90 से माइनस करोगे तो ये एंगल भी आ गया आपका 90। कितना इजीली हो गया। अब आप लिखो इन ट्रायंगल ABS एंगल BAS is equal to 45 degree. Angle ABS is equal to 45 degree. Therefore, angle ASB equal 180 degree minus 90 degree, यानी ये हो गया बच्चों 90 डिग्री। क्लियर? जैसे हमने इसको 90 प्रूफ किया वैसे ही आप ट्रायंगल SQC में, SQC बोल दिया, सॉरी मैंने DQC में एंगल Q को भी 90 प्रूफ कर सकते हो, या फिर बहुत सारा मेथड होता है, या फिर आपकी इच्छा इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के देखो 3 एंगल, इसको हमने 90 प्रूफ कर दिया, इसको हमने 90 प्रूफ कर दिया और इसे हमने 90 प्रूफ कर दिया। अगर 3 एंगल 90 है तो चौथा भी 90 ही होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है बच्चों 360 डिग्री। तो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। मैं किसी एक से ही कर देती, तो मैं लिखती हूं इन क्वाड्रिलेटरल एंगल PQR is equal to 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी ये भी हो गया बच्चों 90 डिग्री। यानी इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को हमने 90 प्रूफ कर दिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल मेरा रेक्टेंगल कहलाएगा। अभी हम इसे स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। जब तक आप इसके साइड को इक्वल ना दिखा दो, चारों साइड को, तब तक आप इसे स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं। चलो अब हम आगे लिखेंगे। Therefore, PQRS is a रेक्टेंगल। हमने इसे रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया, तो ये इंप्लाई करेगा अगर ये रेक्टेंगल है तो बच्चों इसका अपोजिट साइड आपस में सेम होगा, यानी ये इंप्लाई करेगा बच्चों PQ इक्वल होगा, PQ के अपोजिट है SR, PQ इक्वल होगा SR के, एंड QR इक्वल होगा बच्चों PS के। क्लियर? बट अगर मैं PQ और QR यानी दो बगल बगल, देखो रेक्टेंगल में होता क्या है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, ये साइड इसके इक्वल होता है और ये साइड इसके इक्वल होता है। क्लियर? सपोज करो फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। अगर मैं दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दूं तो ये मेरा स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ये 5 था, अगर ये मेरा 5 था, अगर ये भी 5 हो गया तो बच्चों ये ऑलरेडी 5 है और ये ऑलरेडी 5 हो जाएगा, बिकॉज ये साइड इसके इक्वल है। यानी रेक्टेंगल के अगर आप एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो तो वो रेक्टेंगल क्या प्रूव हो जाता है? स्क्वायर। ठीक है? रेक्टेंगल के अगर आप एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है और स्क्वायर में एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड को अगर आप इक्वल दिखा दो रेक्टेंगल के, तो वो मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? स्क्वायर। तो आप कैसे करेंगे? यानी मुझे कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो, मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, आपकी इच्छा आप इन दोनों को भी इक्वल दिखा सकते हो। मुझे QR और SR को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करूं मैं QR और SR को? ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ABS एंड ट्रायंगल DQC। देखो ये दोनों ट्रायंगल मेरा कंग्रुएंट है, ABS ये वाला ट्रायंगल और DQC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। कैसे कंग्रुएंट है? दो एंगल और एक साइड। देखो कैसे करूंगी मैं, एंगल SAB इक्वल होगा एंगल QDC के, दोनों ही 45 डिग्री है। दूसरा देखो एंगल ABS इक्वल होगा एंगल QCD के, दो एंगल मिल गया और तीसरा साइड AB और DC आपस में सेम होगा,
क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में सेम होते। तीसरा आप लिखोगे AB इक्वल DC, देयरफॉर ट्रायंगल ABS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DQC बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो CPCT से बोल सकती हूँ मैं, नीचे वाला इरेज कर रही हूँ, CPCT से मैं बोल सकती हूँ कि इसके बचे हुए साइड्स एंड एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी ये इंप्लाई करेगा BS इक्वल होगा QC के, BS इक्वल होगा QC के। क्लियर? BS इक्वल होगा QC के। अभी हमने फुल को इक्वल किया, अब देखो हम कहा कैसे वहां तक पहुंच रहे, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। अब आओ इन ट्रायंगल BRC में, मुझे बताओ BRC एक कैसा ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे BRC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो BRC इस ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं, BRC। अगर BRC को आप ध्यान दो तो ये 45 है बच्चों, ये 45 है और ये 90 है, दो एंगल सेम है। जिस ट्रायंगल का दो एंगल सेम होता है उसके अपोजिट दोनों साइड भी सेम होते हैं और वो ट्रायंगल कहलाते हैं आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल BRC BR, जो दो एंगल इक्वल उनका अपोजिट साइड इक्वल, यानी BR बराबर होगा RC का। इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। बस अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका प्रूविंग हो गया। BS में से माइनस किया हमने BR को और QC से माइनस किया हमने RC को। क्या आया? देखो BS से माइनस किया BR को, BS से हटा दिया BR, BR हटा दिया तो बचा क्या? SR बचा। और QC से माइनस किया हमने RC को, QC से माइनस किया हमने RC को तो QR बचा। और ये दोनों क्या है? रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड। मैंने बताया था ना, इसको और इसको इक्वल दिखा देना। देखो सबसे पहले मेरा, हमने जब PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ किया था तो PQ बराबर हो गया था आपका SR के और QR बराबर हो गया था PS के। अब हमने SR को QR के बराबर भी दिखा दिया, SR को QR के बराबर भी दिखा दिया बच्चों। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दैट मीन्स चारों साइड आपस में सेम हो गए। तो आप बोल सकते हो PQRS इज अ स्क्वायर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो हर एक एंगल को 90 दिखाकर छोड़ देते हैं, पर ये सम रॉन्ग हो जाएगा अगर आप हर एक एंगल को 90 दिखाकर छोड़ दोगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल को 90 शो कर देने से आप उसे स्क्वायर नहीं बोल सकते जब तक आप उसके सारे साइड को इक्वल ना प्रूफ कर दो। इसलिए स्क्वायर दिखाने के लिए आपको हर एक एंगल को 90 प्रूफ करने के साथ साथ उसके सारे साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। एक्सरसाइज का सम थोड़ा लेंदी है, हर एक सम लगभग 10-10 मिनट का हो रहा है बच्चों, क्योंकि मैं पूरे डिटेल में बहुत अच्छे से बना रही हूँ, तो ऑब्वियस सा बात है वीडियो भी लंबा बनेगा। बट अगर आप पेशेंस रख के अच्छे से करोगे, समझोगे, तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो आप क्या लिखोगे? ये इंप्लाई करेगा PQRS इज अ स्क्वायर। क्लियर? समझ में आई बात? कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 9। नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्या है। नंबर 9 जो क्वेश्चन है ये हमने क्लास 8 में भी किया था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो। क्या क्वेश्चन है? इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स DC एट पॉइंट P। एंगल A का बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, इनका बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर DC से P पॉइंट पे मीट करता है। आपको प्रूफ करने, और आपको क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू 2AD। AB का जो लेंथ है वो AD के लेंथ का ट्वाइस है ना। AD का लेंथ जो है ट्वाइस, AD के लेंथ को ट्वाइस करोगे तो AB का लेंथ आएगा। एंड आपको प्रूफ करने बोला गया है BP बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी मुझे एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, BP, ये वाला लाइन BP जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट करेगा, इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों आपस में सेम होंगे, ये मुझे प्रूफ करना है। साथ ही साथ एंगल ABP, इस एंगल को मुझे 90 डिग्री शो करना है, ये दोनों मुझे प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं। देखो प्रूफ करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम इधर से। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है बच्चों? मेरा पैरेललोग्राम है। क्लियर? AP बाइसेक्ट एंगल A एंड AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में
सेम होगा, आपकी इच्छा। अगर आप इसे कुछ लेट करना चाहो तो कर सकते हो, एक्स एक्स इस तरीके से, या फिर सेम नेम देकर लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो मैं लिखूंगी विच इम्प्लाई एंगल DAP इक्वल होगा एंगल PAB के, है ना। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा। इस एंगल का नाम क्या होगा? DAP, और इस एंगल का नाम क्या होगा बच्चों? PAB। DAP और PAB आपस में सेम होगा। क्लियर? यहां तक हो गया। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस और नो, जल्दी से बोलो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP आपका एज अ बाइसेक्टर एक्ट कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल कहलाएंगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लास 6 में रहता है, बट उसका यूज आपको 10 तक करना है। जहां पे भी आपका प्रूविंग है वहां पे आपको यूज करना है। तो आपका क्लियर होना चाहिए कौन से एंगल को ऑल्टरनेट एंगल बोलते, किसे करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है क्लास 6 में, और उस टाइम अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, फाकी नहीं मारी होगी, तो आपको पता होगा। क्लियर? तो इन दोनों को हम कहेंगे बच्चों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और वो आपस में इक्वल होते हैं। अगेन एंगल DAP या PAB ही लिखो, मैंने यहाँ PAB लिखा है, तो PAB इक्वल एंगल APD। यहाँ रीजन में लिखो इंटीरियर ऑल्टरनेट। अब देखो ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल हो गया। सपोज करो ये x था और ये x था। जब बाइसेक्ट किया AP ने तो ये x हो गया और ये x हो गया, और जब ये वाला एंगल के इक्वल हो गया, तो अगर ये x है तो ये भी x हो गया। यानी इन ट्रायंगल ADP में ये दोनों एंगल x x हो गए। और ऐसा ट्रायंगल जिसका दो एंगल सेम हो, उसके दो अपोजिट साइड भी सेम होते हैं, और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है ना। जो दो एंगल इक्वल उनके अपोजिट साइड भी इक्वल। तो अब आ जाओ इन ट्रायंगल ADP एंगल DAP इक्वल एंगल APD, यानी ये इंप्लाई करेगा AD इक्वल हो गया बच्चों DP के। AD इक्वल हो गया बच्चों DP के। AD और DP आपस में हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गया। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन था? मेरे क्वेश्चन में गिवन था कि जो AB है वो AD का ट्वाइस है। AB जो है, AB का जो लेंथ है वो AD के लेंथ का ट्वाइस है। देखो आप लेट करके बनाओगे तो आपको और अच्छा लगेगा, दैट मीन्स बहुत इजीली समझ में आएगा। आप लेट कर लो कि AD और BC AA है। ठीक है, AD का लेंथ भी A सेंटीमीटर है, जितना AD का लेंथ होगा उतना ही BC का लेंथ होगा, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सेम होते हैं। अगर बच्चों ये A है तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन दिस इज 2A एंड दिस इज ऑल्सो 2A। आपको क्वेश्चन में बोला गया था AB का लेंथ AD के लेंथ का ट्वाइस है ना। अगर ये A है तो ये 2A होगा और ये भी 2A होगा। अब आप लिखो ABCD is a parallelogram. Let AD equal BC equal A यूनिट। हमने इन दोनों को A लेट कर लिया, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों AB इक्वल DC इक्वल 2A यूनिट। ये दोनों कितना हो जाएगा? 2A यूनिट हो जाएगा। अब देखो मैंने AD को प्रूफ किया है DP के बराबर, AD को प्रूफ किया है मैंने DP के बराबर। अगर AD A है तो DP ये पूरा DC 2A है, ये पूरा DC 2A है। अगर AD और DP सेम है तो DP भी कितना हो जाएगा बच्चों? A। अगेन आप लिखो, अगेन AD इक्वल है DP के, तो DP भी हो गया बच्चों A यूनिट। क्लियर? DP का लेंथ भी हो गया A यूनिट। अगर DP A है तो PC भी कितना हो जाएगा? A, क्योंकि A प्लस A इज इक्वल टू 2A। अगेन आप क्या लिखोगे? ये इंप्लाई करेगा PC इज इक्वल टू A यूनिट। ये भी हो गया बच्चों मेरा A यूनिट। अब PC A है और BC A है, ये दोनों A है, तो उस बेसिस पे मैंने ट्रायंगल BPC को भी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर दिया। देखो ऐसे नेम करके करते तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता, अगर आप लेट करके करोगे तो इजिली
हो जाएगा, है ना। लेट करके करने से मेरा काम इजिली हो जाता है। ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, जो मुझे प्रूफ करना है वो वाला पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ। आगे देखो, अगेन इन ट्रायंगल TBC PC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A यूनिट। अगर ये दोनों दो साइड ट्रायंगल का सेम है तो PBC कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दोनों साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल यानी ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा। ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल BPC इक्वल एंगल PBC। हमने इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। बट उससे फायदा क्या हुआ, आप तो कंफ्यूज हो रहे होगे कि प्रूफ करना है मेरे को कि BP एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और आप क्या कर रही हो दीदी, आप स्टार्ट की हो कहां से कहां जा रही हो। पर बच्चों वैसे ही प्रूविंग होगा। देखो हम अपने डेस्टिनेशन तक इजिली पहुंच जाएंगे, बस रास्ता थोड़ा लंबा है पर साथ मिलके चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमने इन दोनों को एक्स बोल रही सॉरी सेम प्रूफ कर दिया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम प्रूफ हो गया। बस अब लगेगी लाइंस एंड एंगल की प्रॉपर्टी। अगेन एंगल BPC इक्वल होगा एंगल इसके PBA के। अब जल्दी से बताओ कैसे होगा PBA के इक्वल, तो आप बोलोगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बच्चों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, हमने देखो हमने कहाँ गया ये वाला, हमने इस एंगल को इसके भी इक्वल प्रूफ कर दिया, इस एंगल को इसके भी इक्वल प्रूफ कर दिया। देखो ये रहा BPC को इसको हमने इसके भी इक्वल प्रूफ कर दिया, इसको हमने इसके भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगे, ये कुछ भी यूनिट होता, कुछ भी मेजर होता। सपोज करो ये होता 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, असल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये 30 डिग्री होता, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया। अगर ये 30 डिग्री होता तो ये भी 30 होगा, और हमने इसको इसके भी इक्वल प्रूफ किया तो ये भी 30 होगा। तो दोनों आपस में सेम नहीं होंगे बच्चों। यानी मैं बोल सकती हूँ ये इंप्लाई करेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी से दैट एंगल PBC इक्वल एंगल PBA, है ना। PBC यानी ये वाला एंगल, PBA यानी ये वाला एंगल, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये प्रूफ करता है इस बात को कि BP जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। क्लियर, प्रूफ हो गया। थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट ऐसे ही करना है। ये इंप्लाई करेगा BP बाइसेक्ट मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया, बाइसेक्ट एंगल B। क्लियर, पहला प्रूविंग हो गया मेरा। दूसरा प्रूविंग क्या है, आपको इस एंगल को 90 डिग्री शो करना है। तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं, किसी ने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाक से ले लो। चलो अब मुझे उसे 90 डिग्री शो करना है, कैसे करेंगे। आ जाओ, इन ट्रायंगल ABP है ना, इस एंगल को 90 प्रूफ करना है। ये एंगल आपका ABP ट्रायंगल के अंदर है। अब मुझे बताओ पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री है ना। एंगल A प्लस एंगल B भी 180 होगा, A प्लस D भी 180 होगा, D प्लस C भी 180 होगा और C प्लस B भी 180 होगा। ये सारी प्रॉपर्टी पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। प्रॉपर्टी आपको पता नहीं होगी तो आप प्रूविंग नहीं कर पाओगे, इसलिए उसे जाके जरूर 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 से देखो ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। आप क्या लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल B 180। अच्छा मैं पूरा ही लिख देती हूँ बच्चा, एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। अब मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रही हूँ, इसे भी 2 से डिवाइड किया, इसे भी 2 से डिवाइड किया। जब हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया एंगल DAB बाय 2 प्लस एंगल ABC बाय 2 और ये आ गया 90 डिग्री। एंगल DAB बाय 2, DAB ये पूरा है, इसका आधा, DAB के आधा के प्लेस में मैं ये वाला एंगल नहीं लिख सकती, ये पूरा एंगल है DAB और मुझे पता है AP उसे आधा आधा बाइसेक्ट कर रहा है। DAB ये पूरा एंगल है, AP उसे आधा आधा बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके आधे पार्ट की जगह मैं ये वाला एंगल लिख सकती हूँ इजिली। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल
BAP प्लस एंगल ABP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल में ये दोनों का सम अगर 90 है तो तीसरा वाला 90 हो गई, तो ये इम्प्लाई करेगा बच्चों एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन कितना छोटा छोटा है, सम कितना बड़ा बन रहा है, और बड़ा होगा ही क्योंकि प्रूविंग है, इसलिए बहुत अच्छे से समझो। अब देखो नेक्स्ट नंबर 10, point P and N are taken on the diagonal AC of a parallelogram ABCD such that AM is equal to CN। यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया। ABCD एक आपका पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल AC है। इस पे आपको दो पॉइंट लेना है M और N, इस तरह से लेना है कि AM और CN का लेंथ सेम हो। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है BMDN। BMDN इज अ पैरेललोग्राम, यानी मुझे इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। BMDN, BM को ज्वाइन करो DN। अब ये ऐसे ज्वाइन हो गया, ये ऐसे ज्वाइन हो गया, तब ना बनेगा BMDN। मुझे ये जो अंदर वाला दिख रहा है आपको, इसे मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब मुझे बताओ पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आप पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हो तो या तो आप उसके दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड को एक दूसरे के इक्वल दिखा दो, यानी मैं BM और DN को इक्वल दिखा दूंगी और DM और BN को इक्वल दिखा दूंगी, या फिर वन पेयर अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल दिखा दो। दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। क्लियर? तो चलो करते हैं। सबसे पहले आते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DNC, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कंग्रेंट प्रूफ करना है। तो पहला तो DC और AB आपस में सेम हो गया, DC इक्वल AB, रीजन में लिख देना ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? दूसरा AM इक्वल हो गया NC के, ये मुझे गिवन है, हमने दो साइड ले लिया। तीसरा मुझे एंगल लेना होगा, और इंक्लूडेड एंगल हमने ये दोनों साइड लिया तो इनके बीच का एंगल ये वाला हुआ, और ये दोनों साइड लिया तो इनके बीच का एंगल ये हुआ, और ये दोनों इक्वल हो गए बिकॉज AB और DC पैरेलल है, AC एज अ ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे बच्चों? ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। जहां पे भी आपका Z फॉर्मेशन हो वो कहलाता है आपका ऑल्टरनेट एंगल, यानी ये हो गया मेरा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल जो आपस में सेम होगा। तो तीसरा आप लिखोगे एंगल BAM इक्वल एंगल NCD, इंटीरियर ऑल्टरनेट। क्लियर? देयरफॉर ये इंप्लाई करेगा ट्रायंगल ABM कंग्रुएंट ट्रायंगल DNC बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड रूल से हमने दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो CPCT से मैं बोल सकती हूँ BM इक्वल हो गया बच्चों, BM किसके इक्वल हो गया? BM इक्वल हो गया बच्चों, क्या नाम है इसका, और DN के। BM इक्वल हो गया बच्चों DN के। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। अब आपकी इच्छा, मैंने BM और DN को इसे डबल लाइन से दिखा देती हूँ। BM और DN को आपस में इक्वल शो कर दिया। इजली आप इन दोनों को भी कंग्रुएंट प्रूफ करके बचे दोनों को भी इक्वल दिखा सकते हो, या फिर जिसे आपने इक्वल प्रूफ किया उसे पैरेलल भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा। दोनों क्राइटेरिया से आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, या तो इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल दिखाओ, दोनों अपोजिट साइड को एक दूसरे के बराबर दिखाओ, या फिर एक ही पेयर साइड को इक्वल और पैरेलल दिखाओ। ठीक है, तो अब आती हूं मैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल NCB, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, जिसे मैंने स्टार, अच्छा स्टार नहीं, अब मैं ऐसे कर देती हूँ, डॉट दिया है जिसमें मैंने इन दोनों ट्रायंगल को देखो। पहला आप लिखोगे AD इज इक्वल टू BC, है ना, AD इज इक्वल टू BC। रीजन में क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या लिखोगे बच्चों? पहला हमने ये वाला साइड लिया और ये वाला साइड लिया, दूसरा हम लिखेंगे दिस इक्वल दिस, है ना। इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और इस ट्रायंगल में ये वाला, इसे मैं ब्लू मार्कर से दिखा देती हूँ, थोड़ा आसानी होगा आपको। ये रहा ब्लू मार्कर। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड। तो लिखो, दूसरा हम लिखेंगे बच्चों AM इक्वल
CN, ठीक है, गिवन। दो साइड हो गया। तीसरा आपको एंगल लेना है। हमने जो दो साइड लिया उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, हमने ये वाला साइड और ये वाला साइड लिया तो ये वाला एंगल होगा बच्चों। इसमें हमने ये वाला साइड और ये वाला साइड लिया तो ये वाला एंगल होगा। और ये भी आपका देखो Z फॉर्मेशन, दिस दिख है ना, ऐसा 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 हो रहा है और यहाँ पे एंगल आ रहे हैं। ये दोनों साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जहाँ पे भी आपका Z फॉर्मेशन हो वो क्या होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो तीसरा मैं लिखूंगी एंगल DAM इक्वल एंगल BCN, इंटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है। दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया तो साइड एंगल साइड से मेरा दोनों ट्रायंगल, ये इंप्लाई करेगा ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCN बाय साइड एंगल साइड। अब जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से बच्चों ये दोनों साइड भी इक्वल प्रूफ हो गए। ये इंप्लाई करेगा DM इक्वल DN बाय CPCT, है ना। अब देखो किया क्या मैंने, फिर से एक बार बताती हूँ आपको। देखो मुझे पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट साइड को इक्वल दिखाना था, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मैंने BM और DN को इक्वल दिखाया। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मैंने DM और BN को इक्वल दिखाया, यानी दोनों पेयर अपोजिट साइड को मैंने इक्वल दिखा दिया। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that BMDN is a पैरेललोग्राम। क्लियर, समझ में आई बात कैसे किया, कितना इजी है, खाली दो बार आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 11। नेक्स्ट देखो नंबर 11 9 से बहुत हद तक मिलता जुलता है। क्या इक्वेशन, इन अ फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। आगे क्या गिवन है, आपको प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, BP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, एंड एंगल DAP दैट मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल CBP यानी ये वाला एंगल, इनका सम इसके इक्वल है। कैसे करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 11, सबसे पहले मुझे बताओ गिवन क्या है। देखो गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और जहां पे आपका सिंबल गिवन है ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में सेम है, यानी AD DP और PC आपस में बराबर आपको गिवन है। सबसे पहले आ जाओ आप इन ट्रायंगल ADP में देखो आपको गिवन है कि AD और DP आपस में सेम है, AD इक्वल DP, ये मुझे गिवन है। अगर AD और DP आपस में सेम है, ऐसे ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में सेम हो बच्चों, उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। ये दोनों साइड सेम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा। क्लियर, ये इंप्लाई करेगा एंगल DAP इक्वल एंगल DPA इज इक्वल टू, मैं इसे लेट कर लेती हूँ x, हमने दोनों को लेट कर लिया x। अब अगर ये x है तो ये भी x होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अभी हमने प्रूफ किया, ये देखो Z फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों पैरेलल और ये एज अ ट्रांसवर्सल। अगेन आप लिखोगे एंगल DPA इक्वल एंगल TAB इज इक्वल टू x, यहाँ रीजन में लिखो इंटीरियर ऑल्टरनेट। अब देखो ये x था, इसे भी हमने x, इन ये दोनों x था बिकॉज ये दोनों साइड सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों x था, अब ये x था तो ये भी x हो गया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। और यहाँ दोनों अगर x है तो मैं बोल सकती हूँ AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों पार्ट देखो सेम आ गया। अगेन आप क्या लिखोगे, एंगल DAP इक्वल एंगल PAB इज इक्वल टू x। तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों AP बाइसेक्ट्स एंगल A। पहला वाला प्रूविंग हो गया, ठीक है। अब आ जाओ आप, अब देखो अगेन आपको क्या गिवन है, अगेन मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है AD इक्वल है PC के, AD इक्वल है PC के और DP के भी, सॉरी, AD इक्वल है DP के और DP इक्वल है PC के। क्लियर, AD इक्वल है DP के और DP इक्वल है PC के। अगेन मुझे बताओ AD और
BC भी आपस में सेम होगा, AD और BC भी आपस में सेम होगा। कैसे सेम होगा? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये साइड सेम दिया है, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। यानी इस ट्रायंगल के भी हमने दोनों साइड को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों BC इक्वल हो जाएगा TC के, BC इक्वल हो जाएगा, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट BC एंड PC आर सेम। ठीक है, दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल BCP। अब इसके दोनों साइड आपस में सेम है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर सेम है तो इनके अपोजिट एंगल, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, इसके ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि अगर जब साइड सेम है तो एंगल भी सेम होना चाहिए, अगर ये दोनों x है तो ये भी x होगा, लेकिन नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? सपोज करो मैंने दो ट्रायंगल बनाया है ना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जब ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो अगर ये दोनों एंगल x x है तो ये दोनों भी x x होना चाहिए, पर हम उन्हें x नहीं y लेट करेंगे। क्यों y लेट करेंगे? वो सेम नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? सपोज करो मैंने दो ट्रायंगल बनाया, ये भी 5-5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो इसका ये दोनों एंगल बनेगा। अब मैंने फिर एक ट्रायंगल बनाया जिसमें 5-5 सेंटीमीटर का है, बट मैंने ऐसे बनाया, ऐसे। अब बताओ, लेंथ सेम है एंगल का, ये वाला और ये वाला सेम है, तो जरूरी नहीं है कि साइड, दो ट्रायंगल के दो साइड अगर सेम हो, तीनों सेम होने तो से तो 60-60 होता ही है, इक्विलेटरल होता ही है, पर जरूरी नहीं है कि आपको, आपके सामने दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दोनों के इक्वल साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, बट इसका एंगल इसके सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये दोनों x x होगा, ये दोनों जो भी है सपोज y y तो y y होगा, बट ये दोनों आपस में, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल आपस में सेम हो वो जरूरी नहीं है। इसलिए आप इसे x x नहीं, अदर वेरिएबल जो आपकी इच्छा लेट करो। क्लियर? ये सब बहुत ही बेसिक, बहुत ही बारीक वाली बातें हैं, पर मैं हर एक को बहुत अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ, तो अच्छे से समझो। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल BCP एंगल CPB इक्वल एंगल PBC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? y। हमने इसे कितना लेट कर लिया? y। क्लियर? इन दोनों को मैंने y लेट कर लिया। अब अगर ये y है, ये y, अब ये y है तो बच्चों ये भी y होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इसे मैं इरेज कर देती हूं। अगेन लिखो एंगल CPB इक्वल एंगल PBA इज इक्वल टू y। यहां रीजन में लिखना इंटीरियर ऑल्टरनेट। ठीक है, अब देखो CPB PBC के भी इक्वल है, CPB PBA के भी इक्वल है। ये दोनों y था और इसे भी मैंने y प्रूफ कर दिया, यानी ये दोनों सेम हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ BP जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। ये इंप्लाई करेगा BP बाइसेक्ट्स एंगल B। देखो दो चीज मेरा प्रूविंग हो गया। अब तीसरा क्या प्रूफ करना है मुझे? तीसरा प्रूफ करना है एंगल DAP यानी ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इसके इक्वल है। इजली हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, आप फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेंदी है और कुछ नहीं है, समझ के करोगे तो बहुत इजी है। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है DAP और CBP का जो सम है वो इसके इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ये फुल एंगल और ये फुल एंगल का सम कितना होगा? तो आप बोलोगे 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ 2 से, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2
इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब a/2 का मतलब हाफ। अब देखो ये भी इसका हाफ पार्ट है, ये भी इसका हाफ पार्ट है, क्योंकि AP जो है वो पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके प्लेस में मैं ये वाला एंगल लिख सकती हूँ, a/2 के प्लेस में मैं ये वाला एंगल लिख सकती हूँ, और b/2 के प्लेस में मैं ये वाला एंगल लिख सकती हूँ। क्लियर? तो यहाँ लिखूंगी मैं एंगल DAP प्लस एंगल CBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। से मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, इसका नेम दे दो इक्वेशन 3। अब आ जाओ इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल में देखो, अगर आप APB ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखो, आपको फिर से वही पता है कि एंगल DAB प्लस एंगल DAB का मतलब यही A, चाहे एंगल A लिखो चाहे DAB लिखो, ये फुल और ये फुल का सम कितना है बच्चों? 180 प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू है 180। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हो जाएगा 90। ये पूरा 180 है तो आधा आधा, ये दोनों तो आधा आधा है, इस ट्रायंगल का आधा ये पार्ट है और इस ट्रायंगल का एंगल का आधा ये पार्ट है ना? तो एंगल PAB प्लस एंगल PBA हो गया 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में अगर इन दोनों का सम 90 है तो तीसरा ऑब्वियस सा बात है 90 ही होगा। तो ये इंप्लाई करेगा एंगल APB इक्वल 90 डिग्री, इक्वेशन 4। अब इस 90 के प्लेस में मैं ये वाला पुट कर सकती हूँ, यानी फ्रॉम 3 and 4 हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से एंगल DAP प्लस एंगल CBP इज इक्वल टू एंगल APB। क्लियर हो गया प्रूविंग? कुछ नहीं है, बस थोड़े से अच्छे से मेहनत करके करना है तो इजीली हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 12। देखो अभी बज रहे हैं रात के 2, फिर भी मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करके कहा कि मैम रेक्टिलिनियर फिगर का ये एक्सरसाइज बहुत ही टफ है, हमें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए क्योंकि एग्जाम सर पे है। तो बच्चों अगर हम इतना मेहनत करें तो थोड़ा मेहनत करना आपका भी बनता है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है हर एक कंटेंट को बनाने में। नंबर 12 क्या कहता है? ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। A इज जॉइंट टू पॉइंट P ऑन BC। A को आपको BC पे पॉइंट P तक ज्वाइंट करना है, ये रहा पॉइंट P। क्लियर? एंड D इज जॉइंट टू पॉइंट Q ऑन AB, और D को आपको पॉइंट Q तक ज्वाइंट करना है AB में। क्लियर? इस तरीके से आगे क्या बोला गया? इफ AP इज इक्वल टू DQ, ये मुझे गिवन है कि AP और DQ आपस में सेम है। प्रूव दैट AP एंड DQ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे AP और DQ को परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल क्या दिखाना है बच्चों? 90 डिग्री है ना, जो जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है। इस पॉइंट को लेट कर लो O, ठीक है, इसे मुझे 90 प्रूफ करना है। अब मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी? तो सबसे पहले आती हूं मैं इन दोनों ट्रायंगल में। कौन से दोनों ट्रायंगल? वो दोनों ट्रायंगल जो DQ और AP को कंटेन कर रहे हैं। तो DQ है आपका ADQ ट्रायंगल में और AP है आपका ABP ट्रायंगल में। सबसे पहले मैं उस ट्रायंगल में आती हूँ, आ जाओ। इन ट्रायंगल ADQ एंड ट्रायंगल ABP, हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे बच्चों? कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? तो पहला तो मैं बोलूंगी AD बराबर AP। कैसे इक्वल होगा? बिकॉज ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड आपस में सेम होते हैं। तो पहला मुझे मिल गया AD इक्वल AB। रीजन में लिखोगे ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, पहला मिल गया। दूसरा मैं क्या बोल सकती हूँ? ये दोनों साइड को, इसको इस ट्रायंगल के, ये देखो ये ट्रायंगल अगर मैं अलग अलग बनाऊं तो ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा AQD, और दूसरा वाला ट्रायंगल बच्चों ऐसा बनेगा ABP। तो हमने AD और BP को आपस में सेम प्रूफ किया। दूसरा मैं बोलूंगी DQ इज इक्वल टू AP, ये मुझे गिवन है। DQ इज इक्वल टू AP, ये मुझे गिवन है। दो साइड तो मिल गया। तीसरा मैं क्या लूं?
तो तीसरा बच्चों एंगल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल तो कुछ नहीं मिल रहा है। देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल ए 90 है, तो आप सोचोगे इसमें भी तो एंगल ही है, बट बच्चों इस ट्रायंगल में देखो डी ए क्यू में ये पूरा एंगल ए आ रहा है ना। डी ए क्यू जब हम ले रहे हैं, डी ए क्यू ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये पूरा एंगल ए आ रहा है, पर जब हम ए बी पी ट्रायंगल ले रहे हैं तो सिर्फ इतू सा एंगल ए आ रहा है, पूरा एंगल ए नहीं आ रहा, तो मैं दोनों के एंगल ए को तो इक्वल नहीं बोल सकती। इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल भी सेम होगा कि नहीं होगा? तो होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो तीसरा मुझे मिल गया एंगल डी ए क्यू इक्वल एंगल ए बी पी 90 डिग्री। बस क्राइटेरिया कौन सा लगेगा तो फटाक से बता दो। क्राइटेरिया होगा RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। देखो ये रहा राइट एंगल के अपोजिट हमने लिया हाइपोटेनस और एक साइड लिया, इसमें भी ये राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनस और एक साइड लिया, यानी RHS से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो ये क्या कहेंगे हम, ये इंप्लाई करेगा ADQ इक्वल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय RHS। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे प्रूफ करना है AP और DQ परपेंडिकुलर, मैं कहाँ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ बच्चों, पर कोई ना कोई चीज का, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, वहां तक भी हम पहुंचेंगे, इसकी मदद से ही पहुंचेंगे। देखो कैसे पहुंचेंगे, और ये सब सम एक बार सॉल्व कर लेने से नहीं होगा, आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आपस में सेम हो जाएंगे, तो ये इंप्लाई करेगा। अब देखो कौन सा करस्पॉन्डिंग, अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल किसे कहते हैं, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो साइड जिस साइड के साथ आपका ओवरलैप करे, या जो एंगल जिस एंगल के संग ओवरलैप करे, वो कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इस ट्रायंगल को उठाकर अगर मैं ऐसे रखूं, तो एंगल ये वाला और ये वाला एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, है ना। ये वाला और ये वाला एक दूसरे से, मैंने दोनों को अलग अलग बना दिया। आप देखो पेपर से आप बना के देख लेना, अगर आप इसे उठा के ऐसे रखोगे तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, यानी ये करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो आपस में सेम होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, एंगल QAD इक्वल एंगल BAP इज बाय CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इसे लेट कर लो x, क्लियर, यानी ये वाला हो गया x और ये वाला हो गया x, ठीक है। अब आ जाओ ट्रायंगल OAD में, इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में, जिसे मैं शेड करूंगी अभी, ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो ये बच्चों x है, अगर ये x है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये 90 माइनस x होगा, क्योंकि ये फुल होता है 90, एंगल A फुल है 90, यहाँ तक का पार्ट अगर x है तो ये वाला पार्ट होगा 90 माइनस x। तो इन ट्रायंगल AOD आप लिखोगे एंगल ADO इज इक्वल टू x, एंगल DAO इज इक्वल टू 90 माइनस x, ये दोनों एंगल आ गया। अब मुझे बताओ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, हमने पढ़ा है दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी इसका और इसका सम इसके बराबर होगा। ट्रायंगल के किसी भी दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट, यानी ये वाला जो दो इंटीरियर लिया उसके अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एंगल DOP इज इक्वल टू x प्लस 90 माइनस x, है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, या फिर बोलो आप दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, इन दोनों के सम के, इन दोनों को सम करूंगी तो 90 आएगा, यानी एंगल DOP आ गया मेरा 90।
और ये लॉजिक अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। ये देखो, ये वाला एंगल है 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल है एक्स, तो तीसरा निकालो। इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल मतलब ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल भी 90 आ जाएगा। आपकी इच्छा, आपको इसे 90 दिखाना है चाहे इसे 90 दिखाना है। जब कोई भी लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो आप इसे 90 दिखाओ चाहे इसे 90 दिखाओ, बात तो वही है। मैंने इसे 90 दिखाया, आपकी इच्छा आप इसे 90 दिखाओ। इसे 90 दिखाने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल मुझे पता है, तीसरा निकाल लूंगी, दोनों को प्लस करूंगी और 180 से माइनस करूंगी। इन दोनों को प्लस किया तो 90 आया, 90 को 180 से माइनस किया 90 आया। दोनों में से जो वे आपको लेना है लो, बात वही है। क्लियर? तो प्रूव मेरा हो गया। अभी आगे लिख देना, दिस इम्प्लाई DQ एंड AP आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 12। नेक्स्ट देखो नंबर 13 क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ड्रॉ कर लो। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज इक्वल टू AD। AB और AD आपस में सेम है, ये दोनों लेंथ आपस में सेम है। एंड CB इक्वल्स CD। CD और CB इक्वल CD। CB और CD, ये वाला और ये वाला आपस में सेम है। फिर से बता रही हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपको मेंशन नहीं है कि ये कौन सा फिगर है, डायरेक्ट बोला है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके से ये ड्रॉ किया गया है कि AB और AD आपस में सेम है और BC और DC आपस में सेम है। प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट एंगल BAD। AC जो है वो एंगल BAD यानी ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे सेम प्रूफ करना है। और दूसरा क्या बोला गया है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। BD को भी ज्वाइन कर लो। AC जो है वो BD पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। चलो कैसे करेंगे, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये दोनों साइड सेम है। आपको प्रूफ करना है AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और AC एंड BD एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। सबसे पहले मुझे इसे 90 प्रूफ करना है, उसके लिए मैं लूंगी ये वाला ट्रायंगल और 90 बोल रही हूँ, सॉरी इक्वल दिखाना है, ये वाला और ये वाला इक्वल दिखाना है। तो ये एंगल किस ट्रायंगल में है, ये एंगल है बच्चों ADC ट्रायंगल में, और ये वाला एंगल किस ट्रायंगल में है, ABC ट्रायंगल में है। ये दोनों एंगल जिस जिस ट्रायंगल में है उन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। चलो दिखाते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, तो पहला तो मैं लिखूंगी AD इक्वल AB, ये मुझे गिवन है। AD इक्वल AB, ये मुझे गिवन है। दूसरा मैं लिखूंगी DC इज इक्वल टू BC, ये भी मुझे गिवन है। दो साइड मिल गया। तीसरा तो मैं कोई एंगल नहीं ले सकती, तीसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, साइड, क्योंकि एंगल तो ऐसे आप नहीं ले सकते, कुछ मेंशन ही नहीं है। पहला मैंने लिया AD इक्वल है AB के, दूसरा मैंने लिया DC इक्वल है BC के, तीसरा हम लेंगे AC इज कॉमन। देखो AC आपका इस ट्रायंगल में भी है, ADC ट्रायंगल में भी है, और AC आपका ABC ट्रायंगल में भी है। तीसरा आप लिखोगे AC बराबर AC। Therefore triangle ADC congruent triangle ABC by साइड रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब देखो इस ट्रायंगल को अगर आप इसके ऊपर इस तरह से रखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, बिकॉज ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, है ना। ऐसे इसे उठाकर रखोगे तो ये एंगल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी CPCT से दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल DAC इक्वल एंगल CAB बाय CPCT, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये प्रूफ करता है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A। पहला वाला प्रूविंग हो गया। दूसरा मुझे प्रूफ करना है DB और AC एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए मैं ये दोनों ट्रायंगल चुनूंगी। उसके लिए मैं ये दोनों, क्योंकि 90 डिग्री आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल चुनूंगी। आ जाओ। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD, क्या लोगे इसमें, पहला तो आप ले सकते हो AD इज इक्वल टू AB जो मुझे गिवन है। दूसरा आप ले सकते हो AO इज कॉमन, AO दोनों में है। दो
साइड मिल गया, तीसरा साइड तो हम ले नहीं सकते, DO और OB को तो मैं ऐसे ही इक्वल बोल नहीं सकती। दूसरा मुझे एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल और ये वाला, देखो ये दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, और इसे अभी हमने इक्वल प्रूफ किया, इन दोनों को अभी हमने इक्वल प्रूफ किया, तो हम उसे ले सकते हैं। एंगल DAC बोलो, DAC बोलो, चाहे DAO बोलो, इक्वल एंगल OAB। क्लियर? तो साइड एंगल साइड रूल से देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला साइड और ये वाला एंगल और ये वाला, क्योंकि इसे आप पलटोगे तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये इक्वल होगा CPCT से, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल AOD इक्वल एंगल AOD, ये दोनों सेम हो गया। अब मुझे बताओ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, तो आप बोलोगे 180। एंगल AOD प्लस एंगल AOB मिला के होगा 180, जहाँ पे ये दोनों सेम है तो दोनों के प्लेस में AOD लिख दो, AOD प्लस AOD इज इक्वल टू 180, यानी अगर एंगल AOD निकालूंगी तो 180 डिवाइडेड बाई 2 90, यानी ये भी 90 और ये भी 90, तो प्रूव हो गया मेरा AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC जो है वो BD पे परपेंडिकुलर है। क्लियर? कितना इजी है, बस कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से आना चाहिए और सारे फिगर का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, फिर आपको प्रूविंग एकदम इजी लगेगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 14, तो नंबर 14 थोड़ा लेंदी है। क्या नंबर 14 में, द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रेपीजियम ABCD, ABCD आपका एक ट्रेपीजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ये आपका एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ही वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, ट्रेपीजियम के एक पेयर साइड तो पैरेलल होते ही हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो बचे अपोजिट साइड है वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गिवन है। प्रूफ करने बोला गया है DAB, यानी ये वाला एंगल इक्वल एंगल CBA। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ही होती है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बट मुझे यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। मुझे पता है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के केस में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये हम जानते हैं, बट जानने से क्या होता है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखो ABCD is a trapezium। ABCD मेरा एक ट्रेपीजियम है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी D से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी BC के पैरेलल। BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका नेम दे दो BP। BC के पैरेलल मतलब इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया BP। आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो लिखो ड्रॉ अ लाइन DP पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया DP। क्लियर? अब देखो मेरा ये दोनों पहले से पैरेलल था, DC और BP पहले से पैरेलल था, BC के पैरेलल DP हमने ड्रॉ कर दिया, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं ना। ये दोनों पैरेलल था, ये दोनों को हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो मेरा DCBP क्या बन गया बच्चों, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ये इंप्लाई करेगा DCBP इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब उससे क्या हुआ, मुझे ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करेंगे, आपका DCBP एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब आप लिखो अगेन, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों आपस में सेम होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, BC और DP आपस में पैरेलल है, और BP एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है,
ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो आपस में सेम होंगे। यानी आप क्या लिखोगे, BC एंड DP आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। Therefore, एंगल CBP इक्वल एंगल DPA, यहाँ पे लिखो करस्पॉन्डिंग। ये कैसे एंगल हो गए बच्चों, करस्पॉन्डिंग, और वो आपस में सेम हो गए। क्लियर। अभी मैंने इसको इसके इक्वल प्रूफ किया, बट मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, आगे देखो। अगेन BC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। BC और AD आपस में इक्वल है, ये मुझे गिवन है कि ABCD मेरा एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इसका ये दोनों साइड इक्वल है। और BC इज इक्वल टू DP भी होगा, क्यों, क्योंकि BCDP को हमने अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो रीजन में लिखोगे BPDC इज अ पैरेललोग्राम, इसे अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया। BC अगर AD के भी इक्वल है, BC अगर DP के भी इक्वल है, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों AD इक्वल हो जाएगा DP के, AD इक्वल हो जाएगा DP के। और ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कितना इजीली किया हमने, पहले हमने इसे इसके इक्वल प्रूफ किया और इसे इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल DPA इक्वल हो जाएगा एंगल DAP के। क्लियर। अब देखो DPA आपके इसके भी बराबर था, DPA आपका इसके भी बराबर हो गया, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, एंगल CBP इक्वल एंगल CBP बोलो चाहे CBA बोलो, बात वही है, इक्वल एंगल DAP बोलो, DAP बोलो चाहे DAB बोलो, बात वही है, DAD। क्लियर, समझ में आ गया। नंबर 1 प्रूविंग मेरा हो गया। अब नंबर 2 को प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ। अब आगे देखो, सेकंड आपको प्रूफ करना है एंगल ADC। ये मेरा कंस्ट्रक्शन वाला काम हो गया, तो मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, आप रहने देना, वरना समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिगर गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल ADC, ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है एंगल BCD के, ये वाले एंगल के। जैसे इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया, वैसे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको पता है ये दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एज अ ट्रांसवर्सल है। DC और AB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है ना, ये वाला एंगल दोनों कहलाता है को इंटीरियर, और जिसका सम होता है 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल ADC प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 3। एंड एंगल, ये दोनों का सम भी 180 है, DCB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हमने 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, यानी ये वाला और ये इसका सम इसके सम के इक्वल हो गया, यानी ये इंप्लाई करेगा एंगल ADC प्लस एंगल DAB इक्वल एंगल DCB प्लस एंगल CBA। बट अभी देखो हमने DAB और CBA को इक्वल प्रूफ किया, तो दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, दोनों आपस में सेम था, कट गया। बचा क्या, एंगल ADC इक्वल एंगल DCB बोलो चाहे BCD बोलो, बात वही है, DCB। सेकेंड वाला प्रूविंग भी आपका हो गया। 2 प्रूविंग हमने कर लिया। थर्ड आपको क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू BD। ज्वाइन करो भाई, AC को ज्वाइन करो BD के साथ। लो AC और BD को हमने मिला दिया। AC और BD को इक्वल आपको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप वो दोनों ट्रायंगल लो जिसमें AC और BD है। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ADC, इसमें AC आ जाएगा, और दूसरा ले रही हूं मैं ये इधर DCB, जिसमें BD आ जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मैं ये दोनों को बराबर दिखा सकती हूँ। तो आ जाओ, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DCB,
दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दोनों में तो पहला आप लिखोगे DC इज कॉमन, देखो DC साइड दोनों में है, लिखो DC इक्वल DC, DC इक्वल DC, दोनों में हमने DC साइड को कॉमन ले लिया। दूसरा मैं क्या लूंगी, तो ये वाला एंगल ADC, ये वाला एंगल, और BCD ये दोनों बराबर होगा। अभी हमने इक्वल प्रूफ किया, देखो ADC और DCB को अभी हमने इक्वल प्रूफ किया। ये फुल एंगल और ये फुल एंगल को दोनों को अभी हमने इक्वल प्रूफ किया यहाँ सेकंड नंबर में। तो दोनों को देखो, ऐसे यहाँ फिगर में आपको समझने में दिक्कत होगा इसलिए मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दिया। यहाँ पे देखो DC और DC सेम है, दूसरा एंगल ADC ये वाला एंगल, ADC ये वाला एंगल, और दूसरा DCB ये वाला एंगल, दोनों आपस में सेम है। हमने ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल को लिया है ना। दूसरा आप लिखोगे एंगल ADC इक्वल एंगल DCB, और तीसरा AD और BC आपस में सेम है। देखो AD और BC आपस में सेम है, ये मेरा क्वेश्चन में ही गिवन था। AD बराबर BC, तो दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, साइड रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ये इंप्लाई करेगा ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB बाय साइड एंगल साइड। तो CPCT से बच्चों, अच्छा ये फिगर अभी रहने तो समझाने में काम आएगा। ADC और दूसरा क्या था DCB, इसको लिया था हमने, इसको लिया था हमने, और ये एंगल लिया था। CPCT से बच्चों ये दोनों साइड सेम हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, ये इंप्लाई करेगा AC, ये C है ना, AC इक्वल DB बाय CPCT से हमने बचे हुए दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखो CPCT से बचे हुए जितने भी साइड और एंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल, आप उसको इक्वल बोल सकते हो। अगर आप इस ट्रायंगल को उठाकर इस तरह रखोगे, इस ट्रायंगल को अगर ऐसे रखोगे, ओवरलैप कराओगे, इस ट्रायंगल को इस तरह से ओवरलैप कराओगे बच्चों, तो ये वाला एंगल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। देखो इसे ऐसे रखोगे तो ये वाला एंगल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये वाला एंगल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, है ना। या मैंने स्टार बना दिया, तो CPCT से मैं इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ। जब आप इस ट्रायंगल को उठाकर ऐसे रखोगे तो ये वाला पार्ट इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला पार्ट इससे ओवरलैप करेगा। आगे लिखो एंगल DAC, एंगल DAC ये वाला एंगल इक्वल हो गया एंगल CBA, इक्वल हो गया एंगल CBA यानी ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। यहां भी लिख दो बाय CPCT, और सिमिलरली एंगल DCA यानी ये वाला एंगल है ना, वो वाला एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया बच्चों एंगल CDB के, एंगल CDB के यानी ये वाले एंगल के। क्लियर, बाय CPCT। अब फायदा क्या हुआ, ये वाला अब मैं इरेज कर रही हूँ। इतना हमने प्रूविंग कर लिया, यहाँ तक सबको समझ में आया मेरा, ये यहाँ तक हो चुका है, ये 3 हो चुका है, ये 2 टर्म को मुझे इक्वल करना है। अच्छा, ये पॉइंट भी O गिवन था फिगर में, यहाँ ना ये पॉइंट O था, हाँ डायगोनल्स जहाँ कट कर रहे हैं ये पॉइंट O था। अब आपको AO और OB यानी इन दोनों को सेम दिखाना है, और OC एंड OD ये दोनों को सेम दिखाना है। ठीक है, एक तो मेरा इजिली हो चुका है, कैसे हुआ है मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इरेज कर देती हूँ बोर्ड यहाँ से। अब देखो कुछ नहीं करना है, मैंने CPCT से क्या किया, मैंने CPCT से DAC मतलब ये वाला एंगल, और CBA ये वाला एंगल, CBA नहीं बच्चों CBD होगा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ A लिख दिया है, CBD ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दे, इसका कोई काम ही नहीं है, इसे भी हटाओ। ठीक है,
ये हो गया मेरा ऐसा फिगर। आपको इक्वल क्या दिखाना है, आपको AO और OB को इक्वल दिखाना है। AO और OB को इक्वल दिखाना है, OC और OD को इक्वल दिखाना है, यानी ये दोनों ट्रायंगल उठाए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, काम हो जाएगा। आ जाओ, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, पहला AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। दूसरा दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल DOA इक्वल एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरा दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, जो अभी हमने प्रूफ किया, एंगल DAO इक्वल एंगल CBO। DAC यहाँ पे था, DAC था, C के जगह आप O लिख सकते हो, और CBD के जगह आप CBO लिख सकते हो। O को ही आगे एक्सटेंड करोगे तो D तक जाएगा, यानी ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय दो एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड रूल। तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों DO इक्वल हो जाएगा OC के बाय CPCT, और AO इक्वल हो जाएगा OB के बाय CPCT, यानी एक ही ट्रायंगल को, एक ही पेयर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आपका दोनों आ गया। थोड़ा सा लेंदी था बिकॉज 4-5 प्रूविंग था, बट अच्छे से अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो फिर से देखना, क्योंकि बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया मैंने, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 15। नेक्स्ट देखो नंबर 15 क्या है, इन अ गिवन फिगर AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट सेम है, और CQ जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। बच्चों आपको प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, आपको फिगर भी पैरेललोग्राम गिवन है? नहीं, मुझे गिवन नहीं है कि ये जो गिवन फिगर है, अच्छा पैरेललोग्राम है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इन अ गिवन फिगर AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AP जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, एंड CQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और CQ जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, और ABCD एक पैरेललोग्राम है। आपको प्रूफ करना है ये छोटा वाला अंदर वाला APCQ भी एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या था? ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A का बाइसेक्टर है AP, एंगल C का बाइसेक्टर है CQ। अपने को प्रूफ करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। वही सिंपल सा लॉजिक, या तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड को इक्वल एंड पैरेलल दिखा दो, या फिर दोनों वन पेयर साइड को ही, एक ही पेयर साइड को इक्वल भी दिखाओ, एक ही उसी पेयर साइड को पैरेलल भी दिखाओ, या फिर दोनों अपोजिट पेयर साइड को एक दूसरे के इक्वल दिखा दो, काम हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल QCB, इन दोनों ट्रायंगल में देखो AD इज इक्वल टू BC, नंबर 1 पॉइंट। नंबर टू क्या लिखोगे बच्चों? तो ये देखो ये वाला कहाँ गया, ये वाला एंगल जिसे मैंने, अच्छा मैं ब्लैक से भर देती हूँ इसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, जब भी दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल कट करे, जहां पे भी Z फॉर्मेशन हो। देखो अच्छा ये पैरेलल ऐसे, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों हो गया बच्चों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल ADP इक्वल एंगल CBQ, इंटीरियर ऑल्टरनेट। दो हो गया, तीसरा साइड तो नहीं ले सकते, तीसरा भी हमें एंगल ही लेना पड़ेगा। ये वाला एंगल जिसमें मैंने स्टार बनाया है और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा। कैसे होगा बता देती हूँ। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये पूरा एंगल A और ये पूरा एंगल C आपस में इक्वल होगा, तो ये हाफ और हाफ, AP बाइसेक्ट कर रहा है, अगर पूरा पूरा सेम है तो आधा आधा भी सेम होगा। पूरा एंगल A और पूरा एंगल C सेम है, AP ने उसे आधा कर दिया और CQ ने उसे आधा कर दिया, अगर फुल फुल सेम है तो हाफ हाफ सेम हो गई। तो तीसरा मैं लिखूंगी एंगल DAP इक्वल एंगल QCB। सेम कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा। तो दो एंगल और एक साइड, यानी एंगल एंगल साइड रूल से देयरफॉर ट्रायंगल ADP
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCB बाय AAS रूल। ये इम्प्लाई करेगा बच्चों, क्या इम्प्लाई करेगा? AP इक्वल QC बाय CPCT। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, इन ट्रायंगल DCP एंड ट्रायंगल AQB। अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। पहला लिखूंगी मैं DC इक्वल AB, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। दूसरा मैं लिखूंगी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों देखो Z फॉर्मेशन, क्या बोलती हूँ, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा आप लिखो एंगल CDP लिखो, CDP इक्वल एंगल CBQ, है ना। ये दोनों पैरेलल है, ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है। तीसरा क्या होगा बच्चों? देखो देखो जल्दी देखो तीसरा। तो तीसरा देखो, हमने ट्रायंगल लिया है PDC, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मैं इक्वल नहीं बोल सकती। अगर ये पूरा रहता, देखो PAB और QCD को हम बराबर बोल सकते, यहां तक हाफ है, यहां तक हाफ है, तो आप बोल सकते हो कि ये पार्ट सेम है। बस इतना सा को और इतना सा को आप इक्वल नहीं बोल सकते। ये फुल रहता तो हम बराबर बोल सकते थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को तो हम सेम नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? आपका CQ बाइसेक्ट कर रहा है, PC थोड़ी बाइसेक्ट कर रहा है जो मैं इसको और इसको इक्वल बोलूं। तो एंगल तो हम ले नहीं सकते, आपको साइड लेना पड़ेगा, और साइड अपने से इक्वल आप कैसे बोलोगे? यहाँ पे आपको एक और लाइन लिखना पड़ेगा, जो मैंने CPCT से मैंने AP और CQ को इक्वल किया, सेम टू सेम CPCT से मैं DP और BQ को भी इक्वल बोलूंगी। यहाँ एक लाइन और लिख लो, DP इक्वल BQ बाय CPCT। बस अब ये वाला यहाँ पे छाप दो, DP इक्वल BQ। हमने प्रूफ कर दिया था पहले वाले ट्रायंगल को, जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तभी हमने DP और BQ को इक्वल प्रूफ कर दिया था, तो उसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना क्या बोला? जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिया था, यहाँ पे बच्चों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो AP मेरा बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। बट इस केस में AQ आ जा रहा है, AQ थोड़ी ना बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप ये वाला और ये वाला को इक्वल नहीं बोल सकते। दैट्स वाई आपको साइड लेना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल कौन सा एंगल DCP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB बाय साइड एंगल, साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो CPCT से मैं बोलूंगी AQ इक्वल CP बाय CPCT। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो AP को CQ के बराबर प्रूफ किया, CP को AQ के बराबर प्रूफ किया, यानी दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड को बराबर प्रूफ कर दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 16। नेक्स्ट देखो नंबर 16 क्या है? 16 में आपका दो क्वेश्चन है। इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम प्रूव द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। क्या बोल रहा है? एक पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD। कोई भी दो एडजेसेंट का मतलब लगातार, कोई भी दो लगातार एंगल्स के बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हो, दैट मीन्स ये वाला मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्लियर? आप क्या लिखोगे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन समझ गए ना क्या बोला जा रहा है? पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों, कोई भी यानी दो एडजेसेंट एंगल के जो बाइसेक्टर्स होंगे, बाइसेक्टर का मतलब ये वाला और ये वाला आपस में सेम, ये वाला और ये वाला आपस में सेम, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे मीट करेंगे। AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड DO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। अगेन आगे देखो, एंगल A प्लस एंगल D मिला के 180 होगा। पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं।
एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होगा बच्चों 180 डिग्री। अब अगर मैं निकालूं, इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 कितना आ जाएगा 90। और a बाई 2 का मतलब हाफ, इसी के प्लेस में मैं डी ए ओ नहीं लिख सकती, एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ए डी ओ 90 डिग्री। बस काम हो गया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए ओ डी में, इन दोनों का सम जब हमने 90 प्रूफ कर दिया तो बचे तीसरे एंगल को 90 होना ही है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहीं पे बना दे रही हूं, ए बी सी डी, कोई भी दो अपोजिट एंगल ले लो, एंगल ए और एंगल सी, इसका जो बाइसेक्टर होगा इसे आपको मिलाना पड़ेगा, बी डी को मैंने मिला दिया है, इनका जो बाइसेक्टर होगा वो पैरेलल होगा, ये मीट करेगा आपका ई पे और ये मीट करेगा सी एफ पे। आपको प्रूफ करना है ए एफ और सी एफ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये ऑलरेडी हमने ऐसा किया था, देखो ये रहा नंबर 3 में किया था, तो मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है। आपको प्रूफ करना है ए ई और सी एफ आर पैरेलल टू ईच अदर। डायग्राम आपको खुद से फॉर्म करना पड़ेगा, और आपकी इच्छा अगर आप इसे यहाँ पे ना मिलाओ तो ये आगे ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, और ये ऐसे ऐसे भी मिल सकता है, और अगर आप डायगोनल पे मिलाना चाहो तो भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये फुल फुल को पैरेलल दिखाओ, चाहिए हाफ हाफ को पैरेलल दिखाओ, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। आपको बोला गया है आपको ए ई और सी एफ को पैरेलल प्रूफ करना है। बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो पहला देखो, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। आ जाओ, मैं ये वाला इरेज कर दे रही हूँ, ये वाला तो आपका हो गया है, तो ये पार्ट मैं इरेज कर दे रही हूँ। फिर से लिख लेना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ए ई bisects angle A and CF bisects angle C। बस हो गया आप काम। आ जाओ, इन ट्रायंगल DAE एंड ट्रायंगल BCF, इन दोनों में देखो, दिस इक्वल दिस, AD इक्वल BC, पहला क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, दूसरा दिस एंगल इक्वल दिस एंगल। कैसे होगा बच्चों, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है, सपोज करो ये x था तो ये पूरा भी x होगा, तो हाफ हाफ, ये x बाई 2 हो गया तो ये भी x बाई 2 होगा। जब फुल फुल इक्वल है तो हाफ हाफ इक्वल हो गई। तो दूसरा लिखूंगी मैं एंगल DAE इक्वल एंगल BCF, और तीसरा ये वाला एंगल और ये वाला, ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्स, नहीं ऐसे नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये देखो Z फॉर्मेशन है ना, आपका Z फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे भी Z फॉर्मेशन हो वो होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो तीसरा लिखूंगी एंगल ADE इक्वल एंगल FBC, इंटीरियर ऑल्टरनेट। क्लियर। तो CPCT से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ये इंप्लाई करेगा ट्रायंगल DAE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCF। इससे फायदा क्या हुआ, जब हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो CPCT से नहीं, सॉरी यहाँ CPCT बोल दिया मैंने, साइड एंगल रूल से, एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो CPCT से इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये दोनों भी सेम हो गए। ये इंप्लाई करेगा एंगल AED इक्वल एंगल BFC। बस आपका काम हो गया। इसका फायदा क्या हुआ बच्चों, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों कैसे एंगल है, तो आप बोलोगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। देखो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है आपका
और ये आपका बना है ऐसे और ये आपका बना है ऐसे। बाहर बाहर की तरफ जो एंगल बने वो कहलाते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। और ये दोनों एंगल अगर सेम है, ये सेम तभी हो सकते हैं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल तभी सेम होगा जब ये दो लाइन पैरेलल हो। तो मैं बोल सकती हूँ कि AE और CF जो है वो पैरेलल होगा, उसी केस में एक्सटीरियर ऑल्टरनेट सेम हो सकता है। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट ये इंप्लाई करेगा AE पैरेलल CF। यही तो प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल के जो बाइसेक्टर्स होंगे वो पैरेलल होंगे। अब देखो नेक्स्ट नंबर 17, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट मींस राइट एंगल। आपको प्रूफ करना है रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल के डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? रेक्टेंगल के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। क्लियर? 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते। और ऐसा रेक्टेंगल जो 90 पे, जिसका डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करे वो स्क्वायर होता है। तो आपको इसे स्क्वायर प्रूफ करना है। हम जानते तो हैं कि ऐसा रेक्टेंगल जिसका डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करे वो रेक्टेंगल स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर प्रूफ कैसे करेंगे? आपको पता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपका एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो AB इक्वल होगा CD के एंड AD इक्वल होगा BC के। जब मैं शायद सम नंबर 8 बता रही थी स्टार्टिंग में, तभी मैंने बताया था कि किसी भी रेक्टेंगल को अगर आपको स्क्वायर फॉर्म शो करना है तो आप उसके कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो। यानी अगर मैं इसको सेम दिखा दूंगी तो ये मेरा स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों तो सेम है ही। अगर ये दोनों भी सेम हो गए तो चारों साइड बराबर हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा बच्चों? स्क्वायर। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं ये दोनों ट्रायंगल में आती हूँ। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, पहला AO इज कॉमन। AO आपका दोनों में है तो पहला हम लिखेंगे AO इज कॉमन। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2 क्या लिखेंगे बच्चों? ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90। आपको पहले ही बोल दिया गया है कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल AOD इक्वल एंगल AOB 90 डिग्री। एक ये वाला साइड हो गया कॉमन, ये एंगल हो गया। अब तीसरा भी मुझे साइड ही लेना पड़ेगा, DO बराबर OB, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा मैं लूंगी DO इक्वल OB, मतलब देखो दो साइड और एक एंगल से हमने इसे कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल AOD कन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB बाय साइड एंगल। साइड है ना, ये दोनों साइड, ये एंगल, इसमें भी ये दोनों साइड और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल। अब जब दोनों कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो CP/CT से बचा तीसरा साइड भी सेम हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा AD बराबर AB बाय CP/CT। अब देखो AD BC के भी इक्वल था, AD BC के भी इक्वल था। हमने AD को AB के भी इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी BC और AB भी आपस में सेम हो गया। BC और AB भी आपस में सेम हो गया, यानी चारों साइड ABCD AD BC सब आपस में सेम हो गए। क्लियर? इससे मेरा प्रूफ हो गया। इतना करने का जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाया, तो खाली ये लिख दो, ये इंप्लाई करेगा AD इज इक्वल टू AB। देखो सिंपल सा बात, देखो AD और BC सेम था, AD को हमने AB के भी इक्वल प्रूफ कर दिया और AB CD के भी बराबर है, मतलब चारों आपस में सेम हो गए। तो ये इंप्लाई करेगा ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर? किसी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर शो करना है उसके एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो। अब देखो नेक्स्ट नंबर 17। नेक्स्ट देखो नंबर 18 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एंड PQRS आर टू पैरेललोग्राम। ABCD ये वाला एंड PQRS आर टू पैरेललोग्राम। आगे आपको क्या बोला गया है? एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल D यानी ये वाला एंगल है 120 डिग्री। एंगल Q है बच्चों 70 डिग्री। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। मुझे X तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। X है आपका इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल के इन दोनों एंगल को मैंने फाइंड आउट कर लिया तो X मेरा इजीली निकल जाएगा। अब आ जाओ इन पैरेललोग्राम
ABCD मैं बता दे रही हूँ, आप लिख लेना। अगर ये 120 है बच्चों तो ये वाला एंगल कितना होगा हमें पता है। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180, तो अगर ये 120 है तो इसे 180 से माइनस करोगे तो 60 आएगा। आप क्या लिखोगे, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SCX, नहीं इसका ये पॉइंट कुछ होगा ना, अच्छा पॉइंट मार्क ही नहीं है, आप इसे अपने मन से O दे दो यहाँ पे। SCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो ये एंगल अपने को पता चल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 70 है बच्चों, तो ये भी 70 हो जाएगा। इस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में सेम होते हैं, तो लिखो इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल Q इक्वल एंगल S इक्वल 70 डिग्री। बस इन ट्रायंगल SCO एंगल X अगर निकालोगे तो 180 में से माइनस कर दो 70 प्लस 60, यानी 180 में से माइनस हो जाएगा 130, दैट मीन्स 50 डिग्री। कितना इजी निकल गया। आप देखो एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 19। आपको एंगल्स फाइंड करना है, इसी में बहुत मिस्टेक होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको क्या बोला गया, इन अ फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ रोम्बस। ABCD ये वाला आपका एक रोम्बस है एंड DCFE ये वाला आपका एक स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है। आपको सिर्फ एक एंगल गिवन है, एंगल ABC ये वाला 56 डिग्री गिवन है। आपको ये सारे एंगल फाइंड आउट करना है। अब मुझे कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, तो क्या प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर का भी सारा साइड सेम होता है और रोम्बस का भी सारा साइड सेम होता है। ABCD इज अ रोम्बस। अगर ये रोम्बस है बच्चों तो AB इक्वल CB इक्वल AD इक्वल DC, चारों साइड सेम होगा। सिमिलरली CDEF इज अ स्क्वायर, और अगर ये स्क्वायर है तो ये इंप्लाई करेगा CD इक्वल DE इक्वल EF इक्वल FC। यानी एक तरीके से आप देखो, सपोज करो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, रोम्बस है तो चारों साइड सेम। अब ये साइड, एक साइड आपका रोम्बस में भी है, स्क्वायर में भी है, कॉमन है, दैट्स वाई आपका सारा साइड सेम हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये 5, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी उस बेसिस से इस फिगर का सारा साइड सेम हो गया। पर उससे फर्क क्या पड़ा, बहुत फर्क पड़ा, सारा साइड सेम हो गया। क्लियर। अब सबसे पहले आपको निकालना है DAE ये वाला एंगल, उसके लिए मुझे इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। इन ट्रायंगल DAE, इस ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, तो ये तो 90 है, ये मुझे पता है ये 90 है, क्योंकि स्क्वायर के हर एक एंगल 90 होते हैं। और रोम्बस का अपोजिट एंगल, जैसे रोम्बस भी तो काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है, जैसे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं वैसे रोम्बस के भी अपोजिट एंगल सेम होंगे। तो अगर ये 56 है तो ये भी हो गया बच्चों 56। तो आप क्या लिखोगे, एंगल EDA इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 56 डिग्री। कैसे, वही समझ में आ गया ना, ये वाला एंगल इन दोनों के सम से बना, ये स्क्वायर का है और ये रोम्बस का है, यानी अगर इसे प्लस करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 146 डिग्री। अब ये ट्रायंगल आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि अभी हमने इस साइड और इस साइड को इक्वल प्रूफ किया, और जो दो साइड सेम उसके अपोजिट एंगल भी सेम। इन ट्रायंगल DAE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। कैसे निकालोगे, तो इसको 180 से माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो, ईच एंगल आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो एंगल आपका DAE निकालने के लिए 180 में से 146 को माइनस करना पड़ेगा एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस करो, ये आया आपका 4, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 17 डिग्री। तो पहला आ गया मेरा 17 डिग्री। क्लियर, पहला हो गया, यानी ये 17 है तो ये भी हो गया बच्चों 17। क्लियर। दूसरा आपको निकालना है FEA।
FEA यानी ये वाला एंगल, तो ये इजिली निकल जाएगा। ये टोटल था बच्चों 19, उसमें से ये है 17, 90 में से 17 माइनस कर दूंगी तो ये वाला आ जाएगा, ये तो इजी था। नेक्स्ट लिखोगे एंगल FEA इज इक्वल टू 19 डिग्री माइनस 17 डिग्री, माइनस कर लो तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 73 डिग्री। क्लियर, 2 हो गया। तीसरा मुझे चाहिए EAC, EAC ये वाला EAC, दैट मीन्स जिसे मैंने कलर किया है ये वाला। ये भी बहुत इजी है, कैसे निकालूंगी। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते, ये सब आपको प्रॉपर्टी पता रहेगी तभी कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। रोम्बस का, इस इक्वेशन को मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है जगह हो जाएगा। रोम्बस का जो वर्टेक्स एंगल होता है, डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये हमें पता है। अगर मैं इस एंगल को पता कर लूं, देखो ये वाला एंगल B है, इन DCBA में आपका एंगल B कितना है बच्चों 56। अगर एंगल B 56 है तो ये फुल एंगल A आप निकाल सकते हो, क्योंकि रोम्बस भी काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, 180 से माइनस करोगे ये फुल एंगल A आपका आ जाएगा। तो एंगल DAD कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 56, माइनस कर लो 4, ये हो गया 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 124 डिग्री। अब मैं इधर वाला इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आपने तो नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इधर वाला इरेज कर रही हूँ। ये आ गया 124 डिग्री, ये पूरा एंगल A आ गया 124, जिसमें से ये वाला हाफ और ये वाला हाफ होगा, क्योंकि AC जो है वो डायगोनल है और डायगोनल रोम्बस के वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो आप लिखोगे एंगल CAD अगर मैं निकालूं तो 124 डिवाइडेड बाय 2 यानी 64 डिग्री होगा। ये पूरा 64 है और यहाँ तक 17 है, तो 64 में से 17 माइनस कर दूंगी तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। यही तो मुझे चाहिए, CAE। तो एंगल CAE बोलो चाहे EAC बोलो, 64 डिग्री माइनस 17 डिग्री कर लो, ये हो जाएगा बच्चों 47 डिग्री। क्लियर। लास्ट बचा है AEC, AEC यानी इसे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो कर देती हूँ। AEC, तो इसे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी ये वाला एंगल मुझे चाहिए। कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है। देखो AEC यानी सिर्फ इतना सा एंगल आपको चाहिए, जितना को मैंने कलर किया है सिर्फ उतना सा एंगल मुझे चाहिए। आपको पता है कि जैसे रोम्बस का डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, सिमिलरली स्क्वायर का डायगोनल भी वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। आपको पता है, सिंस एंगल FED ये पूरा है बच्चों 90, देयरफॉर एंगल ये डायगोनल EC है ना, तो एंगल CED ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों 45। एंगल CED हो जाएगा बच्चों 45, बट मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। तो इस 45 में से मैं ये 17 माइनस कर दूंगी तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। सिंपल सा बात है। देयरफॉर एंगल CEA बोलो चाहे AEC बोलो, 45 डिग्री माइनस 17 डिग्री, माइनस कर लो 8, ये आया आपका 3 में से 1 गया 228 डिग्री। क्लियर, चारों का चारों निकल गया। तो बस प्रॉपर्टी पता रहेगा तो सारा सम हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे रेक्टिलिनियर फिगर का लास्ट एंड द टफेस्ट एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। सारे सम्स को कराया है, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप को ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं भी किया है तो कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों, और अब जो आपका ऑनलाइन वाला सिस्टम था वो अब खत्म होने वाला है, इसलिए प्लीज पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, क्योंकि स्कूल्स खुल रहे हैं, स्कूल्स में जाओगे डब्बा गोल हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। सारे चैप्टर्स का वीडियोस अवेलेबल है,
कोई भी दिक्कत होती है पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछो। और क्लास 9 के मैथ्स का सिलेबस फिनिश हो चुका है। बहुत जल्द हम कंप्यूटर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स पे भी लेक्चर्स लाने वाले हैं, तो इसी तरह चैनल को फॉलो करते रहो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।